हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी पे। आज हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म को बच्चों हम लोग दो व्यू पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से और दूसरा है लीगल व्यू पॉइंट से। जब हम लोग अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म को पढ़ते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग हैं। हम लोग पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग करते हैं, ना कि हम लोग पार्टनर्स का अकाउंटिंग करते हैं। ये पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग यही पाएंगे। यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप फर्म ट्रीटेड एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसका मतलब यही हुआ कि पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से। वहीं पे अगर हम लोग लीगल व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप फर्म का नेचर को पढ़ें तो हम लोग पाएंगे कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग नहीं है, एक ही है। देखिए लिखा है पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज नो एग्जिस्टिंग सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग नहीं है और पार्टनर्स के बिना पार्टनरशिप फर्म का कोई भी वजूद नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी बैंकरप्टी होता है पार्टनरशिप फर्म का, बैंकरप्टी का मतलब होता है बच्चों जब एसेट बहुत कम हो और उसका कंपैरिजन में लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन को हम लोग बैंकरप्टी बोलते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में पार्टनर्स को अपना पर्सनल एस्टेट जमीन जायदाद को बेच के भी पार्टनरशिप फर्म का कर्जा को उतारना पड़ता है। पार्टनरशिप बिजनेस में जो है पार्टनर्स, बिजनेस का ऊपर जो भी कर्जा है वो पार्टनर्स को उतारना पड़ेगा। इस पैराग्राफ में यही लिखा है, इट मींस दैट इन द केस ऑफ बैंकरप्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट एस्टेट्स ऑफ द पार्टनर वुड बी लायबल टू मीट द फर्म्स डेट। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोगों का खत्म हुआ। अब हम लोग इसके बाद डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है। अगर हो पाए तो ये वाला डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of business। पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स का, आदमियों के बीच में, जो एग्री करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने का। साथ में ये भी लिखता है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलके बिजनेस को चलाएं, नहीं तो उन सब के बदले में कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को चला रहा है। तो यही डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों को बताता है। और ये डेफिनेशन कहाँ से हम लोगों को मिला है? ये डेफिनेशन हम लोगों को मिला है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 से। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप पे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।